Swaminarayan. Good morning to all. Today I am going to begin chapter number 8, Silk Road. This chapter is written by Neil Middleton. So let's discuss about the title Silk Road. So it is a story about a writer who visited Mount Kailash. And Mount Kailash is located at the border of Tibet and China. वहां से ही जो मानसरोवर लेक जो है वो वहां से ही निकलता है. So Silk Road is a network of trade routes which connect east and the west, and it is used from the 2nd century BC to the 18th century. ये जो लैंड रूट है वो ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, पर्शिया और यूरोप को कनेक्ट करता है. और ये बेसिकली दैट टाइम चाइना मेक सिल्क. यहाँ पे सिल्क की ट्रेडिंग होती थी और इसीलिए हमें लगता है कि राइटर जो है वो भी सिल्क रोड से ही ट्रैवल कर रहे होंगे और इसी रूट से ट्रैवल कर रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने इस पार्ट जो है उसका नाम रखा सिल्क रोड एंड ही टाइटल्ड इट, द चैप्टर नेम इज सिल्क रोड. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अ फ्लोलेस हाफ मून फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेड अवर गुड बाय. सो इधर पे फ्लोलेस मीन्स जिसमें कोई भी कमी ना हो और हाफ मून मीन्स जो फेसेस ऑफ मून जो होता है और जो कंप्लीटली परफेक्ट होता है. तो ये फ्लोलेस मून जो था वो इतना चमक रहा था और उस वक्त मॉर्निंग होने वाली थी. एंड एट दैट टाइम राइटर स्टार्ट्स हिज जर्नी. सो ही सेज एवरीवन गुड बाय. Extended banks of clouds like long French laws glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose-tinted blush. So यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जब सन राइज हो रहा था तब माउंटेन टॉप्स जो था मीन्स माउंटेन्स की चोटी जो थी वो चमक रही थी और वो भी पिंक कलर की लग रही थी. और हियर रोज टिंटेड ब्लश मीन्स पिंक कलर्ड ब्लश. सो राइटर यहाँ से निकल रहे थे और वो जो पूरा एरिया था वो पिंक कलर का लग रहा था. नाउ दैट वी वर लिविंग लामो सेड शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट. सो उस टाइम पे राइटर कह रहे हैं कि राहु मीन्स राहु एक प्लेस का नाम है और वहां से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे थे. और वहां पे लामो जो है वो एक लड़की थी, एक वुमन थी जिसकी कोई यहाँ पे पहचान नहीं दी गई है. तो जो लामो गर्ल थी वो राइटर को फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती थी. वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रू डैनियल दैट आई वाज हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा एंड शी हैड सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स. तो एक बार डैनियल जो है राइटर का फ्रेंड, उसने उसे लामो को कहा था कि वो लोग कोरा करने के लिए जा रहे हैं. यहाँ पे कोरा मीन्स इट इज अ टिबेटियन वर्ड एंड इट मीन्स सर्क्यूम्बुलेशन और रिवॉल्यूशन. और कोरा इज बोथ अ टाइप ऑफ pilgrimage and a type of meditative practice in the Tibetan Buddhist और Bon tradition. जब हम हिंदू परिक्रमा करते हैं तो इसी तरह बुद्धिस्ट जो है वो कोरा करते हैं. तो डैनियल ने लामो को बताया था कि वो लोग कोरा करने जा रहे थे और इसलिए वो जो रास्ता है पूरा कोरा करने के लिए माउंट कैलाश का रास्ता वो पूरा बर्फीला एरिया होता है, जिसकी वजह से डैनियल ने कहा कि उन्हें एक वार्म क्लोथ्स चाहिए जिससे वो ठंड से बच सके. After ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long-sleeved sheepskin coats that all the men wore. और थोड़े ही वक्त में going inside and then coming outside. So लामो जो है उसने टेंट में गई और एक sheepskin का जो कोट था वो उसके डैनियल को लाके दिया, जो बहुत वार्म होता है. शीप के जो बाल होते हैं उससे बना हुआ होता है तो वो बहुत वार्म होता है. एंड वो लॉन्ग स्लीव का जो शीपस्किन का कोट था, जो मैन्स होते हैं वो वहां पे ये कोट पहनते हैं. Saturn sized me up as we clambered into his car. और इसी तरीके से here sized me up means to look at someone attentively और clambered means move or climb in an awkward way. तो वो लोग जो है डैनियल, राइटर एंड सैटर्न, वो सारे लोग जो है वो कार में बैठ गए. Saturn sized me up as we clambered into his car. Yes, he declared. Drogba, sir. So फिर वो लोग कार में बैठ गए और सैटर्न ने कहा कि Drogba, sir. Drogba is a Tibetan word and it means shepherd. We took a shortcut to get off the Changtang. So here Changtang is a plateau. It is a part of plateau and we all know that Tibet is based on
प्लेटुआ, और हमने ऑलरेडी जियोग्राफी में हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज प्लेटुआ. सो हियर राइटर सेज दैट Saturn knew a route that would take us southwest, almost directly towards Mount Kailash. तो Saturn जो है उसे ऐसा रास्ता साउथ वेस्ट का पता था कि जिससे वो माउंट कैलाश पे शॉर्टकट में पहुंच जाते. It involved crossing several fairly high mountain passes. He said, but no problem, sir. He assured us, if there is no snow. और फिर Saturn ने सारे लोगों को, जो डैनियल है और राइटर है, उन्हें अश्योर किया कि वो जो रास्ता है वो हाई माउंटेन से मीन्स पास होता है. तो जिसकी वजह से उसने कहा कि अगर वहां पे बर्फ नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. What was the likelihood of that? I asked, not knowing sir until we get there. और फिर उसने कहा कि अगर बर्फ होगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है. From the gently rolling hills of Rao, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles, and that would took up from nibbling the arid pastures and flown before bounding away into the void. So, ये वो रास्ता, जब वो लोग वहां से निकल रहे थे तो हिल्स जो थी वो बहुत ही जेंटल हिल्स थी, मीन्स रोलिंग हिल्स थी, और उसकी स्लॉप जो है वो बहुत जेंटल थी. और उन्होंने जो शॉर्टकट लिया था वहां पे लोग जो होते वो लोग खुले मैदान में पहुंच गए. और हियर गैजल्स मीन्स एन अफ्रीकन और एशियन मैमल्स. एरिड मीन्स ड्राई. वहां पे जो सूखी हुई पैस्चर्स मीन्स जो घास थी, ग्रास थी, उसे वो मैमल्स जो है एशियन मैमल्स वो लोग खा रहे थे, और वो तेजी से भागते हुए बहुत ही दूर जा रहे थे. ये कोई ऐसा एरिया था जो एकदम ओपन वाइड एरिया था. और निबलिंग मीन्स क्विकली बाइट्स. वो घास जो है, ग्रास जो है वो चबा चबा के खा रहे थे. फर्दर ऑन, वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी देन ग्रासी, अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू. और फिर राइटर ने देखा हियर कि wild ass means an animal who has ears shorter than those of a horse and is smaller in size. जो हॉर्स की ही एक छाती है और वो वाइल्ड एस जिसे हम बोलते हैं. तो अब वो लोग ट्रैवल कर रहे थे और वो प्लेन्स है जो लैंड फॉर्म चेंज हो गया और पथरीला इलाका आ गया, और वहां पे उन्होंने देखा कि जो मीन्स वाइल्ड एल्स का जो झुंड था वो उनकी कार की तरफ दौड़ता चला आ रहा था. Saturn told us we were approaching them long before they appeared. और सैटर्न वो इलाका जानता ही था, इसलिए उसने अप्रोच कर लिया था कि उसे कोई आवाज आ गई होगी जिसकी वजह से उसे पता चल गया कि वाइल्ड एस हमारी तरफ आ रहे हैं. Kyang, he said, pointing towards a far off pile of dust. और सैटर्न ने कहा Kyang. Kyang is a Tibetan word and it means wild ass. तो सैटर्न ने उनकी तरफ पॉइंट करके कहा, जो दूर थे उसकी तरफ, जो डस्ट जो होती है, मिट्टी जो होती है वहां से आ रहे थे, तो उनकी तरफ इशारा करके, पॉइंटिंग करके कहा Kyang. When we drew near, I could see the herd galloping en masse, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. तो ये जो वाइल्ड एस जो होता है, here probably means उनको उसकी आवाज आ गई थी. तो सैटर्न जो है वो इस एरिया से ऑलरेडी फैमिलियर था, और जो क्यांग जो है, वाइल्ड एस जो है, वो बहुत ही बड़ा एरिया जो डस्ट से भरा हुआ था वहां से आ रहा था. और जिस एरिया में वो दौड़ के आ रहे थे वो एरिया डस्ट से भरा हुआ था. और हियर गैलोपिंग एंड मास मीन्स इन अ ग्रुप, और प्रैक्टिसिंग मैनोवर्स मीन्स सीरीज ऑफ मूवमेंट. जैसे उनकी कार वाइल्ड एस के पास आई तो ये पूरा झुंड जो है वो बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ वो टर्न कर रहा था. तो ऐसा लग रहा था उन्हें कि वो लोग एक मूवमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अलग अलग मूवमेंट्स करते हुए वो लोग उनकी तरफ आ रहे थे. प्लम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर. और ये जो पूरा झुंड जो था वो इस तरीके से आ रहा था कि प्लम्स मीन्स ट्रेल्स और बिलोड मीन्स फिल्ड विथ एयर और स्विल्ड आउट. तो ये मिट्टी की जो बड़ी ट्रेल्स जो थी वो हवाओं में अच्छी तरीके से हम देख रहे थे कि कैसे वो मीन्स मिट्टी में से दौड़ के आ रहे थे. वाइल्ड एस का ग्रुप जो है वो मिट्टी में से दौड़ता हुआ आ रहा था, और ट्रेल जो है वो उसके पीछे छोड़ता चला आ रहा था. As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary rock bars tending their flocks. तो ऐसे ही जब हिल्स पास हो रहे थे और उन्होंने नोटिस किया कि वो लोग जो है वो पहाड़ी इलाके में पहुंच गए थे और रॉकी वाइल्डरनेस गए थे. वहां पे सॉलिटरी शेफर्ड, जो ड्रॉगबास मीन्स शेफर्ड्स जो है वो शेफर्ड्स उन्हें
दिख रहे थे. We passed solitary drogmas tending their flock, sometimes men, sometimes women. These well-wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we passed. तो कई बार जो ये ड्रॉगबाज जो थे, मीन्स जो शेफर्ड्स थे, वो बहुत अलोन थे और उनके फ्लॉक्स मीन्स जो भेड़ बकरियां जो होती है उनको वो लोग चराने के लिए वहां पे गए थे. और ये शेफर्ड कई बार आदमी और औरत होते थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे से वार्म क्लोथिंग्स पहने थे, जिसकी वजह से वो ठंड से बच सके. और वो लोग कार को देख के वहां पे ही रुक जाते थे और उनके एनिमल्स जो है उन्हें भी रुकवा देते थे. हियर इवासिव मीन्स एस्केपिंग और अवॉइड्स. तो हियर वियरिंग मीन्स टू चेंज डायरेक्शन. तो वो लोग देख रहे थे कि जब कार आ रही थी तब वो लोग उनका डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहे थे. वी पास्ड nomads, dark tents, pitched in splendid solation, usually with a huge black dog, a Tibetan mastiff, standing guard. और जो सिल्क रोड रास्ते में था वहां पे जो शेफर्ड भेड़ बकरियां चरा रहे थे और उनकी कार को देख रहे थे, वो अपने आप को बचाने के लिए वहां पे से हट जाते थे. और इवासिव मीन्स टू सेव फ्रॉम समथिंग. तो उन्हें डर लग रहा था कि ये कार जो है या फिर ये जो गाड़ियां आती है वो उनको हिट न कर दे. अब क्या हुआ, अब रास्ते में उन्होंने ऐसे एरियाज भी पास किए, मीन्स क्रॉस किए, जहाँ पे बड़े बड़े डार्क कलर के टेंट्स लगे थे. और यहाँ पे नोमाड्स मीन्स जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ग्रुप में ट्रैवलिंग करते हैं और वो लोग फिर एक अच्छी सी जगह देख के वहां पे ही टेंट बना के वहां पे ही रह जाते हैं. तो वो लोग जो है उन्होंने स्प्लेंडिड आइसोलेशन मीन्स दूर दूर अकेले अकेले वो वहां पे रहते हैं और उन्होंने अपनी गार्ड के लिए टिबेटियन मैस्टिफ डॉग की प्रजाति है तो ह्यूज ब्लैक डॉग वहां पे रखे हुए थे एज अ गार्ड के लिए. दिस बीस्ट वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड when they become aware of our approach and fix us in their flights. तो यहाँ पे राइटर टेल्स है कि डॉग को वो लोग बीस्ट, राइटर ने बीस्ट नाम दिया था क्योंकि जब लोग वो किसी को भी देखते थे तो बड़े चौकन्ने हो जाते थे और उनके सिर को ऐसे ही डायरेक्शन में घुमा देते थे और बड़े ध्यान से सबकी कार को देखते हुए वो उनके पीछे आते थे. और स्ट्रेंजर्स जब उनको लगता था कि कोई स्ट्रेंजर आ रहा है तो उनपे अटेंशन पे कर रहे थे और राइटर ने उन्हें मॉन्स्टर कहा है. राइटर टेल्स की कार उनके पास जाती थी और वो टिबेटियन मैस्टिफ जो थे वो फुल स्पीड में उनकी गाड़ी की तरफ अटैक करते थे और उनके हेयर जो है वो बहुत ही बुशी और हैवी रहते थे, जिसकी वजह से राइटर ने उन्हें मॉन्स्टर कहा था. एज वी कंटिन्यूड टू ड्रॉ क्लोजर दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन एंड नियरली एज फास्ट. जब भी उन्हें लग रहा था कि कोई आ रहा है तो वो इतने स्पीडीली वहां पे इतने स्पीडीली से आते थे जैसे कि कोई गन में से गोली छूट रही हो. तो इतनी फास्ट वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए आ जाते थे. These shaggy monsters blacker than the darkest night. और ये जो शैगी मॉन्स्टर थे, हियर शैगी मीन्स जो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स थे, बिग मॉन्स्टर्स, तो वो लोग जो है वो ब्लैक डार्केस्ट नाइट से भी ज्यादा काले लग रहे थे. यूजुअली वॉर ब्राइट रेड कॉलर एंड बार्क फ्यूरियसली विथ मैसिव जॉस. और वो लोग गले में एक ब्राइट रेड कलर का कॉलर जो है वो गले में वो लोग पहनते थे और इतना बार्क करते थे. उनके दांत जो है वो भी टीथ जो है वो भी बहुत मैसिव थे और जिसकी वजह से लोग उनसे डरते थे. दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ अवर व्हीकल, शूटिंग स्ट्रेट इनटू द पाथ, causing Saturn to break and swerve. तो here swerve means change direction suddenly. अब ये जो डॉग थे वो इतनी फास्ट आते थे गाड़ी के पीछे कि वो सैटर्न जो है वो बहुत डर लग रहा था कि वो कार पर अटैक न कर ले, जिसकी वजह से सैटर्न ने उनकी कार को बचानी पड़ी थी और कार को जो है वो अलग डायरेक्शन में लेके जाना पड़ा था. तो उन्होंने एकदम से कार को टर्न करके अलग डायरेक्शन में ले लिया कार को, क्योंकि डॉग जो है वो उनपे अटैक न कर दे इसलिए. द डॉग वुड मेक चेस फॉर 100 meters or so before easing off, having seen us off the properly. तो ये जो डॉग है, easing off मीन्स किसी चीज को छोड़ देना. तो डॉग जो है उन्होंने वो कोई भी कार आती थी तो 100 मीटर उस कार का पीछा करते थे और फिर अगर उन्हें लगे कि ये कार आगे जा रही है तो फिर वो वहां पे उन्हें छोड़ देते थे. इट वॉजंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई ferocious Tibetan mastiffs become a popular in China's imperial cause as hunting dogs, brought along the Silk Road in ancient time as tribute from
टिबेट। तो अब राइटर को पता चला कि कैसे टिबेटियन मैस्टिफ जो डॉग थे उनका बिहेवियर देख के राइटर को लगता था कि वो चाइना की जो किंगडम है, इंपेरियल कॉर्ट्स जो है और रॉयल कॉर्ट्स जो है, उसमें उन्हें क्यों रखा जाता था, क्योंकि उन्हें रॉयल हंटिंग डॉग की तरह रखते थे और उन्हें सिल्क रोड से लाया गया था क्योंकि वो तिब्बत में ही पाए जाते थे। तो वो लोग उन्हें ब्लेज मानते थे कि कैसे वो इंपेरियल जो लोग होते, रॉयल लोग होते हैं, उनका रक्षा करते थे। बाय नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द हॉरिजॉन। और अब जैसे राइटर माउंट कैलाश के पास मीन्स वहां से जा रहे थे तो वो पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। वी एंटर्ड अ वैली वेयर द रिवर वॉज वाइड एंड मोस्टली क्लॉग्ड विथ आइस, ब्रिलियंट व्हाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन। और वो लोग ऐसे पहाड़ी इलाके में पहुंच गए जहां पे हॉरिजॉन पे स्नो कैप्ड माउंटेन मीन्स जो कैप टाइप जो माउंटेन होती है वो उन्हें दिखाई दे रही थी, कर्व वाले माउंटेन दिखाई दे रही थी। और उनकी चोटियों पे जो वैली जो है वहां पे वो लोग एक रिवर जो है वहां पे पहुंच गए। और वो रिवर जो है वो पूरी तरीके से बर्फ से पूरी तरीके से भर गई थी और वो व्हाइट कलर की वो बहुत ही शाइन कर रही थी। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक twisting with the meanders as we gradually gain height and the valley sides close in। कि वो लोग जैसे ही पहाड़ी से ऊपर चलने लगे तो वो नदी भी उनकी साथ पहाड़ी से ऊपर चलने लगी थी। वो meandering मीन्स वो टर्न होती जा रही थी, वो पहाड़ी से वो रिवर भी जो है वो रास्ते की तरह ही टर्न होती जा रही थी। द टर्न्स बिकेम शार्पर एंड द राइड बम्पियर, सैटर्न नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब। और रिवर जो है वो भी ऐसे ही उनकी तरफ मुड़ रही थी जैसे वो रास्ते में जा रहे थे उस तरीके से। और सैटर्न ने फिर जो पहाड़ी में चढ़ना शुरू किया। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लॉप दैट spotted big rocks daubed with patches of bright orange lichen. So here writer said that daubed means sprayed a thick sticky substance on a surface endlessly. Or orange lichen. Lichen is one kind of plant. It means a slow growing plant which grows on vales, trees and rocks. So वो लोग पहाड़ी पे चढ़ते जा रहे थे और वहां पे उन्होंने देखा सैटर्न जो है चोटियों पे पहाड़ी पे चढ़ रहा था। तो सैटर्न ने थर्ड गियर में वो गाड़ी का जो गियर जो है वो थर्ड गियर में डाल दिया क्योंकि उनकी स्पीड जो है वो बहुत ही कम होती जा रही थी। और बिकॉज ऑफ स्लॉपी एरिया, हम्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन द नियर परमानेंट शेड। I felt a pleasure building up in my ears, held my nose, snored and cleaned them. जैसे जैसे सैटर्न, डैनियल और राइटर जो है वो ऊपर जा रहे थे वैसे ही पहाड़ी की ढलान बहुत ही स्टीपी थी जिसकी वजह से वहां पे बहुत बड़े बड़े पत्थर थे और ब्राइट ऑरेंज कलर के पौधे भी उस पे उग गए थे। और हियर क्लंग मीन्स टू होल्ड टाइटली ऑन टू समथिंग। तो वो पत्थर जो है वो वहां से वो लोग जा रहे थे और परमानेंट एक शेड था। और जैसे जैसे राइटर ऊपर चढ़ते गए वैसे वैसे उनके ईयर्स जो उनमें पेन होता गया और फिर उन्होंने नोज बंद करके फिर उससे सांस लेनी शुरू की। वी struggled round another tight bend and Saturn stopped। फिर राइटर जो है उसने कहा कि सैटर्न ने अचानक ही कार को रोक लिया और वो वहां पे ही कार रोक के वहां पे ही वो स्टॉप हो गया। He had opened his door and jumped out of his seat before I realized what was going on। सैटर्न कार में से जंप करके निकल गया और फिर राइटर को रियलाइज हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। Snow, said Daniel as he too exited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so। डैनियल ने देखा कि स्नो की वजह से सैटर्न ने वहां पे ही कार रुकवा दी थी और वो सैटर्न जो है वो जंप करके वहां से निकल गया था। और वहां पे बहुत बड़ा स्टीफ रोड था और ऑलमोस्ट जो है वो पूरा स्वीप मीन्स अ लॉन्ग स्वीप और एरिया। तो वहां से सैटर्न और डैनियल जो है वो भी दोनों कार से निकल गए और एक ठंडी हवा का झोंका आया तब उससे पता चला कि स्नो की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। A sweep of a white stuff lay across the track in front of us, stretching for maybe 10 meters before it petered out and the dirt trail reappeared। Here sweep means a long sweep of area और petered out means to diminish gradually and stop। अब जब राइटर ने देखा कि बहुत बर्फ थी और वो व्हाइट स्टफ थी, व्हाइट कलर की दिख रही थी और उसका बड़ा जो स्टीफ रोड पे पड़ा हुआ था, तो वो ऑलमोस्ट 15 मीटर गहरा था।
और थोड़ी देर के बाद उन्होंने रोड पे जो ट्रेल जो है वो भी दिखना खत्म हो गया था और सड़क जो है उसकी दोनों साइड पे बर्फ थी, तो जिसकी वजह से उन्हें वो ट्रेल जो है वो थोड़ी देर के बाद वो जो है वो रीअपियर्ड होता जाता था। द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस, स्मूथिंग एन अब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड। और दूसरी साइड पे भी देख रहे थे तो वहां पे भी बहुत सारी बर्फ पड़ी हुई थी। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, सो देयर वॉज नो वे अराउंड द स्नो पेच। तो वहां पे इतनी बर्फ थी। अप स्लॉप साइड मीन्स जो खाई वाला किनारा होता है वहां पे भी इतना सारा बर्फ का ढेर पड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो एकदम स्टीपी हो गया था और वहां पे बड़ा जो बर्फ का ढेर है उसकी वजह से वहां पे कार नहीं चल सकती थी और वहां से कार आगे भी नहीं जा सकती थी। I joined Daniel as Saturn stepped on to the encrusted snow and began to slither and side forward. Here, slither means to move smoothly over a surface like a snake. Snake जो है वो कैसे रेंग के चला जाता है, तो वो जो वहां पे बर्फ का ढेर लगा हुआ था वो इतना डीप था जिसकी वजह से वो एकदम स्लिदर हो गया था, जिसकी वजह से कोई भी जो है वो बहुत ही स्मूथली वहां पे मूव कर सकता था। तो ये ऐसा ट्रैक हो गया था और राइटर ने देखा कि स्नो जो है वो बहुत ही एनक्रस्टेड मीन्स बहुत ही हार्ड हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपने पैरों को सैटर्न ने बर्फ से हिट कर रहा था, जिसकी वजह से वो चेक कर सके कि वो कितने डीप है। सैटर्न स्टैम्पिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू असर्टेन हाउ स्टडी इट वॉज। स्टडी मीन्स वेरी हार्ड। तो सैटर्न उनपे हिट कर रहा था क्योंकि वो देख सके कि वो जो बर्फ जो है वो कितनी स्टडी मीन्स हार्ड है। I looked at my wrist watch. We are at 5,210 meters above sea level. फिर उसने उसकी रिस्ट वॉच में देखा कि वो लोग जो है वो 5,210 किलोमीटर अबाउ द सी लेवल की हाइट पे वहां पे वो लोग थे। The snow didn't look too deep to me, but the danger was in depth. Daniel said so much as its icy top layer. स्नो जो है वो बहुत ही स्लिपी हो गई थी और डैनियल ने तभी कहा कि हम अगर आगे गए तो कार कभी भी स्लिप हो सकती है और कभी भी वो खाई में गिर सकती है। इफ वी स्लीप ऑफ द कार कुड टर्न ओवर, ही सजेस्टेड। और एज वी शोड सैटर्न ग्रैब्ड हैंडफुल्स ऑफ डर्ट एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। और उसी तरीके से जब सैटर्न ने उन्हें कहा ये चीज तो सैटर्न ने क्या किया कि वो वहां पे जो डर्ट थी वो निकाल के वो जो पहिया था कार का वहां पे वो डाल रहा था वो डर्ट। तो उसने ग्रैब मीन्स वो लिया हाथ में वो डर्ट और फिर उसके कार जो है वहां पे डाल रहा था। वो सरफेस एरिया था नीचे जो पहियों का वहां पे डाल रहा था। वी बोथ पिच्ड इट एंड व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विथ सॉइल, डैनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन सैटर्न लोड। और जब सैटर्न ये सारी चीजें कर रहा था तब डैनियल एंड राइटर दोनों जो है वो व्हीकल में से उतर गए, जिसकी वजह से सैटर्न जो है उसे बहुत लोड न पड़े और लाइटली वो कार चला सके। He backed up and drove towards the dirty snow, eased the car onto its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty. और डैनियल और राइटर ने मिलकर भी सैटर्न की मदद करनी शुरू कर दी और मिट्टी को जो है वो घेरने में वो गए और उन्हें पता था कि बहुत सारी बर्फ वहां पे पड़ी हुई थी, तो उन्होंने वो सरफेस ईज करने के लिए वहां से वो स्लोली जो है वो कार वहां से निकल गई और अपीरेंट डिफिकल्टी मीन्स वो डिफिकल्टी से वो कार जो है वो पूरी तरीके से निकल गई। तो यहाँ पे हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।